जयपुर का नाहरगढ़ फोर्ट अरावली की पहाड़ियों पर शान से खड़ा है। दिन में ये जगह पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ एक अजीब सी खामोशी पसर जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस किले की दीवारों में सदियों पुराने राज दफन हैं। कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन सबसे मशहूर है एक योद्धा नाहर सिंह की। कहते हैं कि 18वीं सदी में राजा सवाई जय सिंह ने उसे यही मार डाला था, क्योंकि वो राजा की रानी से प्यार करता था। लोग मानते हैं कि नाहर सिंह की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है, लेकिन असली खौफ का राज कुछ और ही है। ये कहानी नाहर सिंह की नहीं, बल्कि एक ऐसी रानी की है जो श्राप की वजह से एक चुड़ैल बन गई। ये बात है जनवरी 2026 की एक सर्द रात की। जयपुर के दो लोकल लड़के रोहन और अंकित यूट्यूब पर एक ट्रेंडिंग हॉरर वीडियो बनाने के जुनून में नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच गए। दोनों को पता था कि किले के बाहर लगे पुरातत्व विभाग के बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन रोहन ने अंकित को तसल्ली दी, अरे यार, अगर असली हॉरर स्टोरी चाहिए तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। किले के मेन गेट पर कोई गार्ड नहीं था, बस अंधेरा और सन्नाटा। दोनों दोस्त दबे पांव अंदर दाखिल हो गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ये सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि कुछ और ही महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास सांस ले रहा हो। वो धीरे धीरे मुख्य महल की ओर बढ़े। चारों तरफ पुरानी दीवारें, टूटे हुए मेहराब और अंधेरे गलियारे थे। रोहन ने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये एक औरत की हंसी थी। आवाज़ मीठी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो रूह कंपा दे। अंकित ने घबराकर चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हंसी बंद हो गई, पर अब एक गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। कोई एक पुराना राजस्थानी लोकगीत गा रहा था, पधारो म्हारे देश। आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी। दोनों दोस्त जहां थे वहीं जम गए। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में मारी जहां से आवाज़ आ रही थी, और फिर उन्होंने उसे देखा। एक मेहराब के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने लाल रंग का पारंपरिक घाघरा चोली पहना हुआ था। शरीर पर भारी भरकम गहने थे, लेकिन उसका चेहरा चांदनी की रोशनी में धुला हुआ सा एकदम सफ़ेद था। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं, उनमें पुतलियाँ नहीं थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि उस रात हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। रोहन का हाथ कांप रहा था, पर उसने हिम्मत करके कैमरा उस औरत पर झूम किया। जैसे ही कैमरा झूम हुआ, वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान देखकर दोनों की सांसें अटक गईं। उसके दांत नुकीले और लंबे थे। उसने एक खनकती हुई लेकिन डरावनी आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने मेरी जगह पर आने की हिम्मत की, अब मेरे साथ एक खेल खेलोगे? इतना सुनना था कि अंकित की हिम्मत जवाब दे गई। वो भागने के लिए पलटा, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में धंस गए थे। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। रोहन ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? वो औरत हवा में तैरती हुई उनके करीब आने लगी। उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। वो बोली, मैं वो रानी नहीं हूँ जिसके बारे में तुम सोचते हो। मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। राजा ने मुझे जिंदा जला दिया था, क्योंकि मैंने नाहर सिंह को बचाने की कोशिश की थी। मरते मरते मैंने इस जगह को श्राप दिया था। जो भी यहाँ रात गुजारेगा वो मेरी तरह ही जलेगा, लेकिन जलने से पहले उसे मेरे साथ नाचना होगा। इतना कहते ही रोहन के शरीर में एक जोर का झटका लगा। उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसके हाथ अपने आप ऊपर उठ गए और पैर थिरकने लगे। वो नाच रहा था, एक अजीब सा बेढंगा नाच, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे कोई और नचा रहा हो। उसके चेहरे पर दर्द और खौफ साफ दिख रहा था। अंकित ये सब देखकर चीख पड़ा, रोहन भाग यहाँ से। लेकिन रोहन अब हंस रहा था। ये वही मीठी ठंडी हंसी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी तरह काली होती जा रही थीं। अगली सुबह जब गार्ड्स किले में आए तो उन्होंने दोनों दोस्तों को किले के बाहर बेहोश पाया। अंकित तो कुछ घंटों बाद होश में आ गया, लेकिन वो सदमे में था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। रोहन जिंदा था, पर वो अब पहले जैसा नहीं था। वो पूरी तरह बदल चुका था। अब वो हर रात किले के पास जाता है और अंधेरे में खड़ा होकर वही पुराना गीत गुनगुनाता है। लोग कहते हैं कि उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी हैं, और नाहरगढ़ के किले में अब रात को 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक औरत की ठंडी हंसी और दूसरी किसी के नाचने की थाप।
और वो दोनों हर रात इंतज़ार करते हैं अपने अगले शिकार का। तो अगली बार जब आप जयपुर जाएं और नाहरगढ़ फोर्ट घूमने का प्लान बनाएं तो याद रखना सूरज ढलने से पहले वहाँ से लौट आना, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी अनसुनी और डरावनी कहानियाँ लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।